यकीन माने कि बकरी बेच के हमने बिजली का बिल अदा किया। किराया वाला मकान है, एक बच्चा मजदूर है, एक बच्चा मजदूरी करना साहब लोग किस तरह जमा करा। कोई बंदा कोई ताजरवाज नहीं उठा रहा, सारे अपने मफाद परस्त हैं, रोटियां खाते हैं, दफ्तर में जाते हैं, फीस उनका यही काम है। ये देखे 15 रुपए की, ये देखे क्या चीज़ है, ये 15 रुपए इसके लगा। ये कागज़ के 15 रुपए रेट है। आपने वोट किसको दिया इस दफ़ा इलेक्शन में? शेर को दी थी और जवाद। अच्छा, आपने एक जमात इस्लामी को और एक मुस्लिम नून को वोट दिया है। अच्छा, ये बताएं बिजली के जो इतने बढ़ते बिल हैं, इतनी महंगाई है, इस हवाले से आप बताएं कौन से आपके उम्मीदवार जिसको आपने वोट दिया उन्होंने को आपके लिए आवाज़ उठाई है? बाज़ तो ऐसे मुश्किल वक्त में तो कोई उठाता नहीं है, ना कोई साथ खड़ा होता है। आपने वोट किसको दिया है इस दफ़ा? सर इस दफ़ा अभी देंगे, फ़िलहाल दिया नहीं। आपने वोट नहीं दिया। अच्छा, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये जो बिजली के बढ़ते बिल हैं, इस हवाले से जो भी गुजर खान के मकामी सियासी लीडर हैं, क्या ये आवाम के लिए कुछ बोले हैं या कुछ ऐसा सिलसिला आप इसके बारे में को बात करें? वो तो ऐसे सोए हुए हैं जैसे कछुए की स्पीड थी उसकी तरह, बिल्कुल स्लो चल रहे हैं, इलेक्शन का वेट कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं बोला। आवाम जो है वो, हम मार्केट में रहते हैं, मार्केट में बैठे होते हैं सारा दिन, आवाम की हालत हमें पता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने इस दफ़ा जब इलेक्शन हुए तो वोट किसको दिया है? पीपल्स पार्टी को दिया है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये जो बिजली के इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, महंगाई है, इस हवाले से जो इतनी ज़्यादा महंगाई होगी, आप क्या बताते हैं जो जिनको आपने वोट दिया है जिस भी उम्मीदवार को, वो आपके साथ खड़ा हुआ है इस वक्त? नहीं है, कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई भी नहीं, कोई पूछा ही नहीं है। बिल आए हुए हैं 60-70 हज़ार रुपया। उनको आपके साथ खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। हमने वोट दिया है। आपने इस दफ़ा जो इलेक्शन हुए हैं 2018 में, वोट किसको दिया था? इमरान खान को दिया। अच्छा, ये बताएं कि जो भी उम्मीदवार है जिसको आपने वोट दिया है, अभी बिजली के इतने ज़्यादा बिल आए हैं, तो इसमें इस वक्त आपके साथ वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, साथ खड़े हैं कि नहीं? कोई भी साथ खड़ा यार, कोई यार झूठ बोल रहे हैं, कहते हैं हमारे ये है वो, कोई काम हमारे काम के हालात भी नहीं है। बिल इतना 32,000 बिल आ गया, हम क्या करें। अच्छा, मुझे ये बताएं जो जब इलेक्शन 2018 हुए उसमें आपने कौन से उम्मीदवार को वोट दिया है? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बिजली के इतने ज़्यादा बिल आए हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई है, आपके भी बहुत ज़्यादा बिल आए होंगे, देना बहुत मुश्किल है, तो जो भी आपके उम्मीदवार हैं जिनको आपने वोट दिया है, गुजर खान के जो भी हैं, क्या वो उन्होंने इस वक्त आपके साथ आवाज़ बुलंद की है? सड़कों पर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल सड़कों पे नहीं आ रहे जी, फिलहाल तो अंदर ही हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये कह रहे हैं जी हमारे जो भी उम्मीदवार हैं गुजर खान में जिनको वोट दिया था, राजा मोहम्मद जावेद इखलास साहब MNA के कैंडिडेट थे, तो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल आवाम के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। अच्छा, ये बताएं आपने इस दफ़ा 2018 के इलेक्शन में वोट किसको दिया है? वोट PTI को दिया था जी। PTI को। गुजर खान से जो कौन से उम्मीदवार थे? गुजर खान से जवेद कौसर साहब, लेकिन हम कश्मीर के हैं, हमने उधर दिया था, कश्मीर में वोट दिया। अच्छा, ये बताएं बिजली के जो बिल हैं, ये आपका बिल कितना है? हमारा बिल तो इस दफ़ा ठीक है क्योंकि हम इस दफ़ा छुट्टी पे थे, कश्मीर गए हुए थे, लेकिन बाकी आवाम का जो बिल है ना, वो बहुत ज़्यादा बिल इन्होंने दिया है, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए हैं। इस वजह से आवाम जितनी भी है वो सारी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है लोग बिल की वजह से। आपका बिजली का बिल कितना है? बिल 25,000। 25,000? जी जी। क्या आप समझते हैं इसको आसानी से अदा कर सकेंगे? बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये इलेक्शन 2018 में आपने गुजर खान में वोट किसको दिया है? PTI चौधरी अजीम और जावेद कौसर को। अच्छा, ये बताएं कि जिनको आपने वोट दिया है इस बढ़ती महंगाई में और इतने ज़्यादा बिजली के बिलों में, वो आपके साथ खड़े हैं, बाहर निकले हैं नहीं निकले? बिल्कुल, उनका तो पता भी नहीं है कि इधर हैं मौजूद गुजर खान में या इधर रहते भी हैं कि नहीं, कोई भी नहीं निकला। मतलब जिस उम्मीदवार को हम वोट देते हैं उसको हमारे साथ मुश्किल वक्त में खड़ा होना चाहिए? उसको खड़ा भी होना चाहिए और उसको खुद पहले एहतजाज के लिए निकलना चाहिए। अवाम से वोट लेके अवाम के ही काम नहीं आते तो इनका फ़ायदा क्या? अब अवाम को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने इलेक्शनों में करीब ना आने दें, जो अवाम के लिए बोले, जो अवाम का साथ दे, जो उसके हक़ में किसी भी पार्टी का हो, जो अवाम के साथ हो, उसको वोट दें। अच्छा, आपका बिजली का बिल कितना है? 38,000। 38,000? क्या आपके लिए आपकी कुव्वत इस्तात में आप आसानी से जमा करा दे सकते थे, क्योंकि हमने यकीन माने कि बकरी बेच के हमने बिजली का बिल अदा किया। ये हालात आ गए हैं कि हमारे पास कोई वसाइल नहीं है। यहाँ पे मजदूरी करते हैं, मजदूरी कितने वसाइल हैं, हम कितना कमाते हैं, लेकिन बिजली का बिल इतनी मुश्किल से अदा किया कि 38,000 कहाँ से दें, गरीब बंदा कहाँ से दे। और ये जो मौजूदा हुकूमत ने यकीन महंगाई से कमर तोड़ दिया हमारी। अच्छा, ये कह रहे हैं जी मैंने बिजली का बिल नौबत यहाँ तक आ गया कि बकरी बेच के जमा कराया है। अच्छा, ये मैं पूछ सकता हूँ आपने अपनी बकरी बेची है या किसी? बिल्कुल अपनी बेची है। अच्छा, ये दूसरा मुझे ये बताएं कि आपने जो बिजली का बिल आपने जमा करा, आपने इलेक्शन 2018 में वोट किसको दिया? इमरान खान को वोट दी थी। इमरान खान को वोट दिया। जो भी आपके लोकल उम्मीदवार हैं जिनको आपने वोट दिया है, वो दोनों उम्मीदवार जो भी हैं MNA MPA, जब ये मुश्किल वक्त है, बिजली का बिल ज़्यादा है, महंगाई में, क्या आपके साथ बाहर खड़े हैं? इलेक्शन होने के बाद अभी तक नज़र नहीं आए हमें, और हम उम्मीद है कि जब आइंदा इलेक्शन हो तभी नज़र आएंगे। इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने हमारा कोई साथ नहीं दिया। आप ये बताएं आपका बिजली का बिल कितना है? 10,500 रुपया। अच्छा, ये क्या आपकी इस्तात में आप इसको आसानी से दे सकेंगे?
जी दे सकेंगे। हमने तो बिजली ज़ाया की है ना, बाली है ना, इस वजह से बाली है। अपने घर का मीटर है, मेरे घर का मीटर मैंने आपने देखना है, मैंने अपने सोचना है कि मैंने बिजली कितनी ज़ाया की है, हमारा कितना बिल आएगा, कितना, ये हर आदमी को शऊर है। ये तो लोग हैं पागल बने हुए हैं, हमारा बिल आ गया, इतना आ गया। उससे पूछो तुम्हारी बिजली जो है वो घुमानी ने खर्च की है या तो आपके घर वालों ने की है। जी नाज़रीन देखें, बड़ी ख़ास बात इन्होंने की है कि बिजली हम खुद ज़ाया करते हैं। हमें चाहिए कि हम घर में एक एहतियात के साथ बिजली इस्तेमाल करें। जब हम बिजली इस्तेमाल करेंगे बिल तो आएगा। अच्छा, इलेक्शन 2018 में आपने वोट किसको दिया था? नहीं, वो तो हमारा परवेज़ अशरफ है, जिंदाबाद। अच्छा, ये मैं बताता हूँ, ये साबका वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और साबका स्पीकर कौमी असम्बली भी हैं, साबका वज़ीर पानी और बिजली भी वो रहे हैं। तो क्या ये जो इतने ज़्यादा बिल आए हैं या महंगाई के इशू पे उन्होंने को आवाम के लिए आवाज़ बुलंद की है? नहीं, ये आपकी दुरुस्त बात है। वो जो गवर्नमेंट होती है वो खुद उनको समझ जहन में डालती है कि इतनी आपको तनख्वाह मैं दे रहा हूँ, इतनी तनख्वाह में आपने कितना खर्चा करना है, कितना घर वालों को राशन देना है, कितने उनके जूते कपड़े सब कुछ, वो घर वालों की सोच होती है, वो वज़ीर-ए-आज़म की या वो असम्बली हाल वालों की सोच नहीं होती। अच्छा, नहीं, मैं ये पूछता हूँ, जो महंगाई में बाकी आवाम तो चीख रहे हैं, क्या जो जो हमारे गुजर खान के जो MNA भी हैं उन्होंने आवाम के लिए आवाज़ बुलंद की है कि नहीं की, ये मुझे बताएं। मेरी बात सुने, MP MNA कभी किसी जगह पर नहीं आए। गुजर खान में कभी भी कोई MNA MP किसी जगह पर भी नहीं आते, किसी के गरीब के साथ या किसी अमीर के साथ या किसी की वजह से। मेरे साथ एक और मैं आपको इसको छोड़ो, मैं खुद आपको एक वाकया बताता हूँ। हमारा GT रोड पर, मेन GT रोड पर रकबा है, जिस रकबे में मेट्रो सिटी लगी हुई है, उधर मेरे रकबे में मेरे मकान बने हुए, मेरा मीटर लगा हुआ है, मेरा जद्दी रकबा है, उस पर कब्जा हो गया, कोई गवर्नमेंट नहीं कुछ कर रही। देखें, ये जी मकामी गवर्नमेंट के साथ भी है सवाल है कि इनके ऊपर इनके रकबे पे, जदी रकबे पे कब्जा हो गया है। तो एक्चुअल तो हम महंगाई के इशू पे हैं, लेकिन ये भी एक माशरती पहलू है, मुश्किलात का शिकार है। कह रहे हैं करोड़ों की मेरी जायदाद है। अच्छा, आपका बिजली का बिल कितना है? 42,600 बिल है इस महंगाई के दौर में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बिल आसानी से आप दे सकते हैं या मुश्किलात हैं? यही काम करते हैं, इसके आसानी से। कितना आप दिन को दिहाड़ी में कितना कमा सकते हैं? 500-700 रुपया। 500-700 कमाने वाला बंदा जब इसका बिल 42,000 आएगा तो उसके लिए आप खुद सोचें कि वो बिल कितनी मुश्किल से अदा करेगा। अच्छा, ये बताएं, इलेक्शन 2018 में आपने वोट किसको दिया था? वोट तो पीपल पार्टी को दिया था पहले जिले। अच्छा, आपने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। अब ये बताएं, जब ये मुश्किल वक्त में भी जो इतने बिल आए हैं, तो कोई जो आपके कैंडिडेट हैं जिनको आपने वोट दिया है वो आपके साथ खड़े हैं या बाहर निकले? अभी तो नहीं निकले। आपका बिजली का बिल इस दफ़ा कितना है? जी 26,500। 26,500 बिजली का बिल आ गया जी। क्या ये आपकी कुव्वत इस्तात में आप आसानी से जमा करवा सकते हैं? कुव्वत इस्तात में तो नहीं है, इधर तो रोटी भी नहीं पूरी हो रही, बाज़ार की हालत देख लें, कारोबार नहीं है, महंगाई की वजह से हर बंदा परेशान है। अच्छा, ये बताएं, आपका बिजली का बिल कितना है? बिल 8,000 रुपये आ गया जी, बहुत ज़्यादा बिल है। पहले 2-3 हज़ार रुपये आता था, अभी इजाफी चार्ज लगा दिए उन्होंने, तो बिल बहुत ज़्यादा आ गए। बस अल्लाह ही है को रहम करे। आप क्या समझते हैं, ये जो बिल है आप आसानी से इसको जमा करवा सकेंगे? बहुत मुश्किल हो गया जी, 2-3 हज़ार तो हमारी आमदनी होती है बस, तो किस तरह 8,000-9,000 कराएंगे, बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, दूसरा ये बताएं, आपने इलेक्शन 2018 में वोट किसको दिया था? वोट इमरान खान को दिया था, तो वो तो अभी पूछता ही नहीं है ना, हुक्मरान किसी बंदे नहीं, को। चलें, जिस भी पार्टी को वोट दिया, जिस उम्मीदवार को गुजर खान में आपने वोट दिया, जो PTI के उम्मीदवार थे, क्या इस वक्त वो आपके साथ इस महंगाई के दौर में आपके सामने साथ खड़े हैं? नहीं जी नहीं, वो तो अपना माल इकट्ठा कर रहे हैं, कोई इंग्लैंड जा रहा है, को क्या कर रहे हैं, को क्या कर रहे हैं। अवाम को तो कोई पूछने वाले नहीं है, रुल गई अवाम। क्योंकि इस्लामी जमहूरिया, इसमें जब तक इस्लाम नाफज नहीं होगा, सूद के बगैर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे कोई भी मसाइल हल नहीं होंगे। अच्छा, ये बताएं, आपका बिजली का बिल कितना है? एक 26,000 है, एक 23,000। 26,000 और 23,000 बिल हैं जी। अच्छा, ये बताएं, ये बिल आप आसानी से जमा करवा सकेंगे? ये देख लेना, मैंने एक छोटा सा होटल का ठिया लगाया हुआ है, इसमें मेरी आमदन कितनी है जो शाम को मैं महीने में 50,000 बिल जमा कराऊँ। अच्छा, ये देख लें जी, कह रहे हैं छोटा सा ठिया होटल, छोटा सा चाय का इनका है, और बिजली का बिल इनका एक का 23,000 है, एक का 26,000 है, और बहुत मुश्किल से ये बिल जमा करवाएंगे, बल्कि नहीं करवा सकेंगे। अच्छा, ये बताएं, आपने इलेक्शन 2018 में वोट किसको दिया है? 2018 में इमरान खान को। अच्छा, जिस उम्मीदवार को आपने वोट दिया है, अभी जब महंगाई हो रही है, बिजली महंगी हो रही है, वो उम्मीदवार आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं? वो तो अभी थाने में है ना, वो अभी थाने में है। वो कौन सा आदमी है जो आवाज़ उठाएगा? पूछता ही नहीं है कोई आके। जिस महकमे में जाओ कोई बंदा नहीं पूछता है। मतलब जिनको हम वोट दे रहे हैं, जो सियासी लीडरान है, वो हमारे लिए कोई बंदा आवाज़ नहीं उठा रहा? नहीं, कोई भी नहीं। आपका बिजली का बिल कितना है? मेरा बिजली का बिल सर ये दुकान का 19,000 रुपये।
19,000 रुपये बिजली का बिल है। आप क्या समझते हैं इससे पहले आपका बिजली का बिल कितना आता था? बिजली का बिल सर 8,000, 6,000, 7,000 यह नॉर्मल सा बिल था। अभी 19,000 रुपये। इस मंथ मजीद और बढ़ेगा। आप इसको आसानी से जमा करा सकेंगे? नहीं सर, बहुत मुश्किल है। कारोबारी हालात सिफर है। ये देखो बाजार के क्या हालात है। आपका बिजली का बिल कितना है? मेरा बिजली का बिल आया जी 13,000 रुपया। 13,000 रुपये। आप क्या समझते हैं इस महंगाई के दौर में आप बिजली का बिल आसानी से अदा कर सकेंगे? नहीं जी, मेरी सैलरी 15,000 रुपया से किराए का मकान भी है। बताओ मैं कैसे ना पहले बिल जमा करवा सकता हूँ? लेकिन इन्होंने तो जुल्म कर दिया ना, पहले जुल्म की इंतहा कर दिया ना। खाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे या किराया देंगे, खाना भी मजबूर हो गया। अच्छा, दूसरा ये बताएं, आपने इलेक्शन 2018 में वोट किसको दिया था? वोट मैंने पीपल पार्टी को दिया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम अब नहीं देंगे वोट किसी को। अच्छा, जिनको आपने वोट दिया है वो अभी जब ये महंगाई हो रही है, बिजली महंगी हो रही है, वो आपके साथ कोई एहतजाज में आ रहे हैं या अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई भी नहीं आ रहा है ना, पहले सिर्फ आवाम ही बोल रही है, कोई भी नहीं साथ दे रहा। कोई सियासी लीडर नहीं बोल रहा है? कोई सियासी लीडर नहीं बोल क्या रहा। आप क्या समझते हैं सियासी लीडरों को इस मौके पर बोलना चाहिए? उनका हक बनता है ना, बोलना चाहिए ना, क्योंकि जब वोट लेने के लिए ये आ जाते हैं तो, लेकिन जब एहतजाज करते हैं आवाम के साथ तो चलता ही नहीं है ना। ये तो सिर्फ अपने मफाद के लिए बोल रहे हैं। बिजली का बिल आपका कितना है? 55 हज़ार है। 55,000। क्या आप समझते हैं आप इसको आसानी से दे सकेंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आप देख लेना, इस महंगाई में बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये बताएं, आपने इलेक्शन 2018 में गुजर खान में कौन से उम्मीदवार को वोट दिया था? वोट तो हम शुरू से पहले जो है ना बल्ले पे, अभी भी बल्ले पे, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बल्ले ही के साथ हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं, जिस उम्मीदवार को आपने वोट दिया है गुजर खान में, जब ये बिजली का रेट महंगा हुआ है और ये महंगाई की लहर आई है, इसमें वो उम्मीदवार आपके साथ खड़ा हुआ है, बाहर आया है, एहतजाज कर रहा है, नहीं कर रहा? यहाँ नज़र ही हमें नहीं आया। ये बिजली की तारें देख लें, बिल तो कितना देते हैं, लेकिन खाली आप ये तारें देख लें, ये नहीं कर सकते तो और क्या करेंगे। अच्छा, आपका बिजली का बिल कितना है? जी रियाज साहब, 30,000 रुपये मेरा इस महीने का जो बिल है आया है। अच्छा, ये आप आसानी से इसको अदा कर सकेंगे इस महंगाई के दौर में? आसानी से तो नहीं कह सकते, क्योंकि इस वक्त आप देख लें हर चीज़ जो है वो कितनी अरूज पे है। तो एक मैं समझता हूँ जॉब वाला जो बंदा है, काम वाला जो दिहाड़ीदार बंदा है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है सर्वाइव करना सारा ये। अच्छा, आपका बिजली का बिल कितना है? 12,000। 12,000। अच्छा, आप आसानी से आप जमा करवा सकेंगे? नहीं जी, मेरी 15,000 तनख्वाह है, 3,000 मेरा किराया निकल जाना, 12,000 बचना। मैं किस आसानी नाल करा सकना? रहने खराजात है, बच्चे मेरे 2-3, बीवी है, मैं 6-7 बंदे हैं। असी तो बहुत परेशान हैं जदों ये सिलसिला होया। जिस बंदे की तनख्वाह 15,000 है, दिहाड़ीदार आदमी है, मजदूर आदमी है, उसका 12,000 बिजली का बिल आ जाता है। तो हुकूमत को सोचना चाहिए, सियासतदानों को सोचना चाहिए, हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि 15,000 में से 12,000 बिजली का बिल देगा, खाएगा क्या, किराया कैसे अदा करेगा, गमी खुशी में क्या खर्च करेगा। आपने इलेक्शन 2018 में वोट किसको दिया है? ये अपना इमरान साहब ने, अजीम साहब जड़े से। अच्छा, गुजर खान में आपने चौधरी अजीम साहब को वोट दिया है। अच्छा, ये बताएं कि अभी जब मुश्किल वक्त है, बिजली की ये महंगाई हो रही है, तो क्या वो आपके साथ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं? वो कभी देखे ही नहीं है, बस उसी टाइम देखे हैं जब वो इलेक्शन का टाइम था, वोट लिया, उसके बाद कभी नहीं देखे। अच्छा, ये बताएं, आपका बिजली का बिल कितना आया है? 33,000 रुपये जी। 33,000 बिजली का बिल आया। आप आसानी से जमा करवा सकें? सर किराया वाला मकान है, एक बच्चा मजदूर है, एक बच्चा मजदूरी करना, हिसाब लाओ किस तरह जमा करा सा, किस तरह मजबूरी है। अगर फिर भी लोग कोई किसी ने हेल्प करने सन, हुण हर बंदा मजबूर है, किसी ने क्या हेल्प कर सी। ये पोजीशन है कि खाने वास्ते कसम अल्लाह नहीं, मैं तुसां दा दिलू बाणा, असां 3 टाइम रोटी ना खाने, एक टाइम खाने वो भी मुश्किल नाल खाने। किलो आटा किन्ने राती जरा बच्चों की रोटी खिलाई थे। हालात इतने मुश्किल हैं जी कि 33,000 बंदे का बिल आया और ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा भी माजूर है और ये ख़ुद भी, इनकी सेहत हमें वो नहीं ठीक लग रही। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपने इलेक्शन 2018 में गुजर खान में वोट किसको दिया था? असां इमरान खान की वोट दी थी। अच्छा, जिस उम्मीदवार को आपने वोट दिया है, चौधरी अजीम साहब और चौधरी जवेद कौसर साहब दोनों को दिया था? अच्छा, जिनको आपने वोट दिया है, अभी जो महंगाई का वक्त है, बिजली के रेट इतने बढ़ गए हैं, क्या वो आपके साथ खड़े हैं, मुश्किल में आपके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं? हाले जी कोई आदमी खड़ा नहीं हुआ जी, ना असां की कोई आके तुसां मदद कर सा या हेल्प कर सा किसे। अच्छा, आपका बिजली का बिल कितना है? सर जी, मेरा बिल बिजली का 18,000 रुपया है और 3 पंखे चलते हैं और सिर्फ कुछ लाइटें हैं जो मगरब के बाद, इशा के बाद बंद हो जाती हैं। 18,000 बिजली का बिल। अच्छा, ये बताएं, इस मुश्किल वक्त में 18,000 बिजली का बिल इस महंगाई के दौर में आप आसानी से आप दे सकते हैं? नहीं सर जी, आसानी से नहीं दे सकते। अच्छा, आपका बिजली का बिल कितना है? सर असां जो दुकान का बिल 15,000 रुपया आया सी, घर ना 17,000 रुपया आया सी। बिल जो असां करना नॉर्मल है 5-6 हज़ार रुपया। इससे पहले 5-6 हज़ार आता? इस तो पहले 5-6 हज़ार रुपया होना। मैं इस टाइम पे बिला इंतखाब कर छोड़। कितना है जी? 23,000। 27,000 बिजली का बिल है। आप क्या इस दौर में आसानी से दे सकते हैं? किस तरह दे सकते हैं जी? लोग अपने जेवरात बेचने हैं। मुझे ये बताएं, आज जेवर बेच के दे देंगे, कल क्या करेंगे? अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि इलेक्शन 2018 में आपने कौन सी जमात को वोट दिया था? हमने तो PTI को दिया था जी।
अच्छा, गुजर खान में आपने पीटीआई को वोट दिया है। अच्छा, जिस उम्मीदवार को आपने वोट दिया है, अभी वो इस मुश्किल वक्त में, महंगाई के दौर में या बिजली के जो बिल ज़्यादा आ रहे हैं, आपके लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है वो उम्मीदवार या साथ खड़ा है? नहीं, वो तो साथ खड़े हैं लेकिन उनकी कोई सुनता ही नहीं है। नहीं, चौधरी अजीम साहब और जो चौधरी जावेद कोसर साहब आपके साथ खड़े हैं? जावेद कोसर साहब तो हमारे साथ हैं, लेकिन ये अजीम साहब से कभी रब्ता नहीं, वो आपके इस एहतजाज में कहीं बाहर निकले, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं? अभी तक निकला तो कोई भी नहीं है। गुजर फिर आप कह रहे हैं मेरे साथ खड़े हैं और निकला कोई नहीं है। निकलने से मुराद ये है कि वो निकलेंगे तो उन्हें पकड़ के अंदर कर देंगे। ये तो आपको पता ही, आप साफियों से बेहतर कौन जानता है कि इस वक्त पीटीआई के खिलाफ क्या चल रहा है। लेकिन वो कहीं से बयान तो दे सकते हैं ना? हाँ, बयान तो दे रहे हैं वो, आप फेसबुक देखें, बयान तो वो दे रहे हैं जी। कह रहे हैं जी कि फेसबुक पे आप देखें जो जावेद कोसर साहब, जो अजीम साहब बयान दे रहे हैं, वैसे हमारी नज़र से कोई बयान गुजरा नहीं है। कोई बयान दिया है जी? कोई एक बयान भी नहीं दिता नहीं जी। कोई बंदा सारा जितने भी ताजर बैठे, कोई ताजर नहीं उठा पाया। सारे जो सरकार ताजर रहनुमा हैं जिनको आपने वोट दिए हैं, जो आपकी तंजीमें हैं, वो इस महंगाई, जो बिजली के जो इतने बिल ज़्यादा आ रहे हैं, इस पे आवाज़ बुलंद कर रहे हैं अपनी? जी, हमारा कोई ताजर नहीं बोला। तमूर साहब हैं, उनको बकायदा उन्होंने काले भी किए हैं, भाई बाहर निकले ताज करे। हमारे हाजी साहब हैं, उन्होंने भी बोला बकायदा। कोई बंदा, कोई ताजर आवाज़ नहीं उठा रहा। सारे अपने मफाद परस्त हैं, रोटियाँ खाते हैं, दफ्तर में जाते हैं, फीस उनका यही काम है। जो ताजर हैं बेन बाज़ार के, जो तमूर साहब हैं, जितने भी हैं, वो सिर्फ खान पीन पे, कोई आवाम का नहीं सोच रहे। गरीब बंदा है, मैं गरीब बंदा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, वालदा बीमार है, एक बच्चा है। मैं दूध का बिल दूँ या बिजली का दूँ या गैस का दूँ, मेरा खुद 13,000 घर का बिल आया, एक पंखा और एक लाइट चलती है बस। अच्छा, जैसे नाजरीन ये कह रहे हैं कि अंजमन ताजरान के जो दोस्त हैं, जो हमारे अहदेदारान हैं, वो भी आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे हैं। वैसे तो हर शहर में ताजरों की तरफ से आवाज़ बुलंद हो रही है, तो ये जो ताजर भाई हैं ये कह रहे हैं हमारे जो ताजरान हैं, जो अंजमन ताजरान के जो सदर साहब हैं या जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, या जो दूसरा धड़ा है ताजर ताज ग्रुप का, किसी एक की तरफ से भी कोई आवाज़ बुलंद नहीं हो रही। अभी तक तो मैंने फेसबुक में किसी का नहीं देखा, पर रोज़ तस्वीरें यही देखता हूँ, कोई बंदा फलानी जगह पे जा रहा है, खाना खा रहा है, दावत खा रहा है। कोई ताजर हमारे लिए आवाज़ नहीं निकाल रहा, ना इवाम के लिए, ना इस तरह के। सारे अपने अपने मफाद परास हैं भाई। इस महंगाई के दौर में लोगों के इतने ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, ये आसानी से लोग दे सकेंगे? ये बिल क्या दे सकेंगे लोग आसानी से? लोगों के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हैं। हमारे ताजरान अंजुमन जो हैं बिल्कुल सोए हुए हैं, गुजर खान की आवाम सोई हुई है, कोई भी नहीं उठ रहा, किसी को किसी गरीब का एहसास नहीं है। ये आवाम सोई हुई है और सोई रहेगी। आपका बिजली का बिल कितना है? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये बिजली का बिल है, और ये मजदूर है जी, रेडी पर मजदूरी करते हैं और 15,000 रुपये बिल आया। अच्छा, आप आसानी से दे सकेंगे? नहीं दे सकते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं, इलेक्शन 2018 में गुजर खान में आपने कौन से उम्मीदवार को वोट दिया है? इमरान खान को। इमरान खान को वोट दिया है, जो चौधरी अजीम साहब या जावेद कोसर साहब उम्मीदवार हैं। तो अभी जब महंगाई में आपकी बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, मुश्किल है, तो क्या वो आपके लिए खड़े हैं, एहतजाज कर रहे हैं, बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे। नहीं बोल रहे? उनके लिए आप क्या कहते हैं? उनके लिए कुछ भी नहीं बोल सकते। कुछ भी नहीं बोल सकते। गरीब आदमी की आवाज़ ही बंद हो गई है जी, कि मेरे जो सियासतदान हैं, जिनको मैंने वोट दिया है, अभी जब मेरे ऊपर मुश्किल वक्त है तो मेरे लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। उनको सोचना चाहिए। बिजली का बिल आपका कितना आया जी? 50,000। 50,000 बिजली का बिल आ गया जी। अच्छा, आसानी नल चाहिए दसो? बड़ा औखा देसा जी। आपका बिजली का बिल कितना आया जी? 25,000। 25,000 बिजली का बिल आ गया जी। अच्छा, 25,000 बिल है, आप ये बताएं कि आप आसानी से दे सकेंगे? बहुत मुश्किल है। यहाँ टमाटर 100 रुपये किलो बताते हैं, कहते हैं 50 लगाए, 40 लगाए, बड़े मुश्किल है। अच्छा, तो जो हमारे जो सियासी लीडरान हैं, आपने इलेक्शन 2018 में वोट कौन सी पार्टी को दिया है? हमने जी नून लीग को। नून लीग को दिया है, जिसको उम्मीदवार को राजा जावेद इखलास को आपने वोट दिया है। अभी जो महंगाई का दौर है, मुश्किल वक्त में, क्या वो आपके साथ खड़े हैं? कोई भी नहीं खड़ा, हम अकेले खड़े हैं। क्या उनको आपके साथ खड़ा होना चाहिए? सारी सी बात है, जब वोटों की बारी आती है तो कहते हैं हम आपके साथ, ऐसे ऐसे मिलते हैं हमें, तो अभी जो यहाँ आते ही नहीं है। जो आपके गुजर खान के जो बाकी आपके जो ताजर हैं, आप तो जो ताजरों के जो हैं आपके अंजुमन ताजरान के या ताजर ताज ग्रुप के, क्या वो आपके लिए उम्मीदवार आपके साथ खड़े? कोई नहीं खड़े। ये देखें, ये लिस्ट है, ये देखिए हम भी यहाँ रेट पड़े। यहाँ अदरक आती है 1000 रुपये किलो, इन्होंने रेट दिया होता है 800 रुपये किलो। यहाँ कोई नहीं बोलने वाला, वो आते हैं 4,000 5,000 जुर्माना कर जाते हैं, ऊपर से 25,000 बिल है हमारा। हम कहाँ से देखें जी, कह रहे हैं जी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से रेट लिस्ट है, इसके ऊपर अदरक का रेट लिखा हुआ है 800 रुपया किलो, और हमारे पास आती है 1000 रुपया किलो, और जब हम ज़्यादा रेट पे बेचते हैं तो हमें जुर्माना कर दिया जाता है। ये गड्डी 10 की है, हम 20 की देंगे, हमें 5,000 जुर्माना है। ये 15 रुपये की, ये देखे क्या चीज़ है, ये 15 रुपये इसके लगा। ये कागज़ के 15 रुपये रेट है जी। क्या चीज़ है ये, कोई बोलने वाला नहीं है इधर। जो आपके जिनको आपने वोट दिए हैं, जो आपके ताजर जो रहनुमा है, उनके लिए बोलिए। एक्चुअल उनका काम है ये बोलना इस वक्त आपके। बोलता है इधर हमारे जो ताजर है वो कोई नहीं बोलता, बस वो अपने लिए जो सोचते हैं, बस हमारा कुछ नहीं कोई सोचता। ना हुक्मरान ही आए हमारे ताजर। अच्छा, आपका बिजली का बिल कितना आया जी? बिल हमारा आया 22,000 रुपया। 22,000 रुपया बिजली का बिल है जी। क्या आसानी से दे सकेंगे? आसानी से नहीं दे सकते, हमारा
मंडी का कारोबार है, एक आड़ती का 5,000 रखेंगे, दूसरे का 5,000, 3-4 आड़तियों का 5-5, 10-10 हज़ार रखेंगे। बिल अपना जमा करा दिया हमने, अपनी डेट पे करवा दिया, पर अब उनको पैसे देने में हमें दुश्वारी होती है। पर जो हमारे MPA MNA हैं उस वक्त आ जाते हैं कि ये हमारे भाई हैं जी, हम इनके ताबेदार हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं। हमारी जो ताजर यूनियन है ना, वो तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, इस वक्त जो सदर है उसको अल्लाह ताला हिदायत दे, वो बाहर हमारे साथ निकलते नहीं हैं। जो हमारे दादी थे अंजुमन ताजरा ताज ग्रुप के मिर्ज़ा वकास साहब, कभी वो होते तो हम उन्होंने कोरोना के हालात में भी हमारे साथ आकर दुकानें खुलवाई और उन्होंने कहा मार पड़ेगी तो पहले मुझे पड़ेगी, बाद में आप लोगों को पड़ेगी। जो इस वक्त राजा जवाल साहब हैं वो आराम से सोए हुए हैं, उन्होंने अपनी दुकानें मार्केटें किराए पे दी हुई हैं, वो किराया लेते हैं तो सो जाते हैं। आपका बिजली का बिल कितना है? 22,000 रुपया। 22,000 रुपया आसानी से जमा हो जाएगा? बहुत मुश्किल, मैं दिल किया कि बिल फाड़ दूँ और सब बताऊँ गाँव का बिजली का बिल कोई मत दे गुजर खान वाले। तो अगर वापड़ा वाले आ जाते हैं बिजली काटने के लिए, फिर आप क्या करेंगे? हम उनको डंडों से मारेंगे। क्या नवाज शरीफ, इमरान खान, आसफ जरदारी, ये सब चोर हैं। इस मुश्किल वक्त में आवाम के लिए कोई भी नहीं, ये सब टिकट अरबों डॉलर कर्जा लेके भाग गया बाहर, इनका बाप देगा जी। आवाम के साथ आवाम की राय ली गई गुजर खान की आवाम से। गुजर खान पूछता है कि प्लेटफार्म से, तो आवाम की एक कॉमन राय यही सामने आई है कि अगर एक आदमी जो अपनी बिजली का बिल तो भरेगा, लेकिन जो इस मुल्क में जो इशराफिया या जो ब्यूरोक्रेसी है या वापडा के एहलकारान हैं 1.5 लाख जो फ्री बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बिजली के बिल गरीब कैसे देगा? एक गरीब आदमी किसी का बिजली का बिल नहीं भर सकता। हुकूमत को चाहिए कि तमाम जो ऐसे इदारे या जो ऐसे लोग हैं जिनकी हमारे मुल्क में बिजली फ्री है और उनका बिल गरीब आवाम दे रही है, उनकी फ्री बिजली ख़त्म की जाए। जिनकी लाखों में तनख्वाहें हैं वो अपनी बिजली का बिल दें।